ओम शांति। सुनते हैं आज अव्यक्त बाप दादा के 24 जून 71 के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अंतर्मुखी बनने से फायदे। आज की अव्यक्त वाणी में प्यारे बाप दादा ने बताया कि बच्चे, अंडरग्राउंड स्थिति क्या है, और साथ साथ बाबा ने बताया कि समय की बचत जो है वो कब कर सकेंगे। कितना अनमोल समय संगम का, उसकी बचत करनी है ना, लेकिन कब कर सकेंगे। और विघ्न तो अनेक आएंगे, कभी कोई कभी कोई कभी। विघ्नों के बचाव का तरीका क्या है, ये एक बाबा ने विशेष, कब होगा वो विघ्नों का बचाव। तो आओ सुनते हैं 24 जून 71 की अव्यक्त मुरली को, अंतर्मुखी बनने से फायदे। कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, और दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है। बचाव भी वायुमंडल से, और एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति बढ़ती है। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। 3 फायदे बाबा ने बताए। एक तो व्यर्थ के वायुमंडल से बचाव, दूसरा माया के विघ्नों से सेफ्टी, और तीसरा बाबा ने कहा कि एकांत प्राप्त होने के कारण मनन बढ़ता है। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, और दूसरा समय का बचाव, और तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो होना है ना, ऐसी प्रैक्टिस तो है ना, तो कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सप्ताह में एक दिन मौन, अंतर्मुखी, आज सारा दिन मुझे अंतर्मुखी स्थिति में रहना है। दूसरा तरीका है, हमें कोशिश करनी चाहिए दिन में भी कोई घंटे ऐसे रखने चाहिए जैसे रात्रि 8 के बाद प्रातः 8 बजे तक मौन। तब अंतर्मुखता की शक्ति, मौन की शक्ति जमा होती जाएगी ना। कभी कभी 3 दिन लंबा साइलेंस, फरिश्ता, कभी 7 दिन कोई कर सके, लिख के बात करे, जरा अनुभव तो करो क्या नजारा, क्या सुंदर स्थिति बनती है। ये अंतर्मुखता की शक्ति कोई कम शक्ति नहीं है, तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो बाबा ने कहा प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि का क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है।
प्रोग्राम की प्लानिंग क्योंकि पूरी डिटेल की होती है ना, तो इसलिए हर कार्य सफल। इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि 1 सेकंड में कहां से कहां जाकर आ भी सकती है। कार्य भी बहुत विस्तार के हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे जब आप ऐसे पावरफुल योगी बन जाएंगे तो 1 सेकंड में कई काम कर पाएंगे। कार्य भी बहुत विस्तार के हैं, तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तभी समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। तो जब कोई दिमाग में जो काम आया वो कर लिया, फिर वो कर लिया, फिर वो कर लिया। बाबा कहते सारा दिन के तुम्हारा प्रोग्राम मिनट पर मिनट बिल्कुल सेट होना चाहिए, तभी टाइम की बचत कर पाएंगे, नहीं तो बाबा ने कहा नहीं कर पाएंगे। और सफलता फिर अधिक होगी। ये प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हो, वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी ये अपना प्रोग्राम सेट कर सकते। 2 प्रकार के प्रोग्राम सेट करने की प्यारे बाप दादा प्रेरणा देते हैं। एक तो अपनी स्थूल दिनचर्या, आज मुझे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, रात तक ये करना है। और दूसरा सूक्ष्म दिनचर्या, इस घंटे में इस स्थिति का अनुभव, इस घंटे में इस संबंध का अनुभव, इस घंटे में रूहानी ड्रिल, इस घंटे में फरिश्ता, हर चीज का ऐसे वो भी फिक्स हो। तो बाबा कहते हैं कि दोनों प्रोग्राम सेट करना सीखो। तो बाबा ने कहा अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। हाँ, बाबा ने कितना अच्छा बताया। तो हमें पहले अमृत वेला बेस्ट है, बाबा ने आज कह दिया। तो जो नहीं सेट करते कल से स्टार्ट करो अमृत वेले। हाँ, तो बाबा ने कहा करते हुए अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है? 1-2 मिनट भी ज्यादा है, यह भी अभ्यास डालना है। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि ये कार्य किया और कहां तक हुआ और कहां तक नहीं हुआ। इसी रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। बना तो दिया, बनाने के बाद फिर चद्दर ओढ़ के सो गए, मैंने तो बना दिया, प्रोग्राम सेट कर दिया। बाबा कहते बीच बीच में चेक भी करो, क्या मैं प्रैक्टिकल भी वैसा चल रहा हूं कि नहीं। प्रैक्टिकल भी वैसा करना है ना। तो जितने बड़े आदमी होते हैं, बाबा ने कहा बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते हैं। बड़े व्यक्तित्व की निशानी ये नहीं कि भाई जैसा आया वैसे कर दिया, नहीं, उनका प्रोग्राम सेट होता है। कभी भी इनवाइट करते हैं ना चीफ मिनिस्टर गवर्नर को, तो हमें कहते हैं मिनट पर मिनट प्रोग्राम बना के भेजो। अभी इस मिनट पे आएंगे, फिर इस नेक्स्ट मिनट क्या करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे, आगे के चाय पानी है तो फिर वो क्या, स्टेज पे कब जाएंगे, बोलेंगे कितना देर, उनके आगे पीछे तो नहीं है कोई बोल रहे, फिर किस तरह नीचे, फिर कार से कैसे वापस आएंगे। पूरा एक एक मिनट की प्रोग्राम पहले ही, जब भी वीआईपी को बुलाते हैं हम, कई बार हमें अनुभव है, वीआईपी को जब भी बुलाया, गुवाहाटी में गवर्नर को बुलाया और शिमला में गवर्नर को बुलाया, चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया और चीफ मिनिस्टर को गुड़गांव भी एक बार बुलाया, तो पानीपत भी बुलाया सीएम को, तो हमने देखा मिनट पर मिनट पहले ही प्रोग्राम। इवन स्पीच भी क्या बोलनी है वो भी पहले से आप सजेस्टेड भेजो, फिर वो करेगा। मतलब बाबा कहते देखो बच्चे, उनका कितना प्रोग्राम सेट होता है। ऐसे थोड़ी
कहीं कुछ भी करें, कहीं चल पड़े, नहीं, उनका सब प्रोग्राम सेट होता है। तो ऐसे ही बच्चे प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स। तो आप अपना भी प्रोग्राम, बुद्धि का भी और बाहर का भी, दोनों फिक्स करके चलो। जितने बड़े बड़े आदमी होते हैं वे बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते हैं। उन्हों का तो एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। कितना कितना वंडरफुल, देखो ये सच बात है। और बीच में कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जो सेट है उसी अनुसार ही चलेंगे। उनका एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए ना। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है और कोई को नहीं आता है। स्थूल कारोबार में भी ऐसे होता है, जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती हैं वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती है। हाँ, इसलिए स्थिति सेट रखनी है तो प्रोग्राम भी सेट। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मधुर मुरली। दो चीजें बाबा ने खास कही। एक तो प्रोग्राम सेट, पहले भी बाबा ने एक बार इशारा दिया था, वो शायद 69 की मुरली में, कि प्रोग्राम सेट करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए। एक तो बाबा ने प्रोग्राम पे बहुत जोर दिया, और दूसरा अंडरग्राउंड रहो, अंतर्मुखी, और इन्वेंशन करो उसमें। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की अव्यक्त मुरली। ओम शांति।